रात को कोई रेप करेगा और कहेगा मैंने 2 पैग पी के कर लिया तो सुबह 376 नहीं लगेगी क्या? ये जो वर्ड्स का रेप है, ये मेंटल रेप जो महिलाओं का किया जा रहा है इस तरह से गाली गलौज करके गलत एक्शंस के साथ, कि हमने फिल्म सेंसर बोर्ड मुंबई को लेटर भेजा। उनका कहना था कि वो गाना स्क्रीन होकर नहीं गया। मैं खुद 3 साल तक फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रही हूँ। स्क्रीन होकर आपने नहीं देखा तो आप पूर्णतः दोषी हैं, क्योंकि इतना गंदा गाना गाया जाना, सबसे पहले तो सोचना, फिर लिखे जाना, फिर उसको गाया जाना, फिर फिल्माया जाना। आपने सम्मान भेजा है, क्या माफी से काम चल जाएगा? ठोस कार्रवाई हम जो माफ़ी उसने देहरादून में मांगी है उसको नहीं मान रहे हैं। नहीं, हम उसको नहीं मान रहे हैं। और मैंने परसों ही निवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी को उस लेटर में कि इस तरह की माफ़ियों को अगर हम सुनते रहेंगे, रात को कोई रेप करेगा और कहेगा मैंने 2 पैग पी के कर लिया तो सुबह 376 नहीं लगेगी क्या? लगेगी। इसीलिए मेरे साथ वकील साहिबा बैठी हैं, ये जानती है। तो ये जो वर्ड्स का रेप है, ये मेंटल रेप जो महिलाओं का किया जा रहा है इस तरह से गाली गलौज करके गलत एक्शंस के साथ, ये माफ़ी से माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। सेंसर बोर्ड पे भी सवाल उठते हैं, गाली करके ऐसे पास हो जाते हैं फिल्में हो रही है। आपको शायद मीडिया को हमने सेंसर बोर्ड का लेटर भी भेजा था कि हमने फिल्म सेंसर बोर्ड मुंबई को लेटर भेजा। उनका जवाब भी हमारे पास 4 दिन पूर्व आया कि जो नूरा फतेही का गाना था संजय दत्त के साथ, वो टटीरी वाले जो रैप है उससे भी 100 गुना ज़्यादा गंदा था, जिसके ऊपर हमने फिल्म सेंसर बोर्ड को दोषी ठहराया। परंतु उनका जो हमारे पास जवाब आया है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसी एडवोकेट बहनों के साथ मिलके हम विचार करेंगे कि उनको क्या उत्तर देना है। उनका कहना था कि वो गाना स्क्रीन होकर नहीं गया। मैं खुद 3 साल तक फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रही हूँ। कोई भी छोटी नाटिका, शॉर्ट फिल्म, कोई गाना, कुछ भी ऐसा होता है, जब मैं थी उन दिनों में उड़ता पंजाब फिल्म आई थी तो हमने उस पर कई चीज़ों पर रोक भी लगाई थी, कई सीन्स पर। और ये जो इतना बड़ा गाना, ये स्क्रीनिंग कमेटी के बिना कैसे चला गया फिल्म में? क्या वो गाना स्क्रीनिंग के टाइम ऐड नहीं किया गया था, बाद में किया? अगर बाद में भी किया तो फिल्म रिलीज़ हुई और उसमें वो गाना गाया गया, उसको स्टॉप क्यों नहीं किया? उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं किया फिल्म के खिलाफ सेंसर बोर्ड ने? और अगर स्क्रीन होकर आपने नहीं देखा तो आप पूर्णतः दोषी हैं, क्योंकि इतना गंदा गाना गाया जाना, सबसे पहले तो सोचना, फिर लिखे जाना, फिर उसको गाया जाना, फिर फिल्माया जाना, और फिर पूरी टीम का बैठ के वाहवाही करना, सारी बातें दोष की हैं और ये सब दोषी हैं उसमें। मैम, वर्तमान में हमारी पार्लियामेंट में 13.6 महिलाओं की भागीदारी है। 14.5 ओके 13.6 राइट। और अभी जो 16, 17, 18 को जो आ रहा है बिल आ रहा है, उसमें 33% करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा जी। ठीक है। अगर ग्लोबली हम देखें तो 27% आज की डेट में महिलाओं की भागीदारी है ग्लोबली। ठीक है, ये बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं, एक ब्लॉक और एक नगर निगम पार्षद, तो वहाँ उन महिलाओं की क्या वो स्थिति होती है? वहाँ पार्षद पति और ब्लॉक पति मतलब हमारे देश में जो मेरे पास आंकड़ा है, जो मैंने आज निकाला और पढ़ा, देश भर में 14.5 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं पूरे देश में, हर लेवल के, और ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पिछले हमारी ही सरकार बनने के बाद 2014 के बाद ही डिसाइड किया गया कि महिलाओं का प्रतिशत पंच सरपंचों में बढ़ेगा, और आपने देखा कि बहुत सारी बहनें इसमें फील्ड में आगे आई। डेफिनेटली जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, ये भी एक नई चीज़ थी कि महिलाओं को घर से निकाल कर बाहर लाना। 10वीं पढ़ी, 12वीं पढ़ी ग्रेजुएट महिलाएं जो घर पर थी एज अ होम मेकर, जो कि एक बहुत सराहनीय काम है। होम मेकर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क विच अ वुमेन इज़ डूइंग। उससे बाहर लेकर दोनों कामों को इकट्ठा संभालना, घर भी और फिर फील्ड भी, इसके लिए आपको अनुभव की आवश्यकता होती है। अगर हम कहें कि पति आते थे, धीरे धीरे ऐसी भी पत्नियां बन गई हैं अब, जो मैंने भी देखा, मिली हूँ, कि
जिनके पति आते थे साथ, अब साल बाद, 2 बाद, 3 बाद अब वो अपनी बात को खुद रखने लगी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। छोटा बच्चा भी जब हम स्कूल में डालते हैं तो पापा या मम्मी साथ जाते हैं, लेकिन वो फर्स्ट में जब आ जाता है पापा मम्मी नहीं जाते। ठीक है मैम।